नमस्कार दोस्तों, स्टडी मंत्रा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने साहित्य के इतिहास का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और साहित्य इतिहास के लेखन की पद्धतियों के विषय में जाना था। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत के विषय में पढ़ेंगे कि लेखन सामग्री हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। इतिहास का वह स्रोत जहाँ से लेखन सामग्री मिली है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रचनाओं को मैंने सम्मिलित किया है और मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। पहली रचना है 84 वैष्णवों की वार्ता और दूसरी है 252 वैष्णवों की वार्ता, और ये दोनों ही रचनाओं के रचनाकार गोकुलनाथ हैं। इसका रचनाकाल विक्रमी संवत 1625 ईस्वी है। यदि हम ईस्वी सन की बात करें तो 57 वर्ष इसमें से घटा देने पे हमें ईस्वी सन प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों रचनाओं में यदि हम बात करें तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्त कवियों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। ये रचनाएं गद्य में लिखित हैं। इन दोनों रचनाओं में अष्टछाप के कवियों का विवरण मिलता है। इसके बाद अगली रचना की यदि हम बात करें तो अगली रचना है भक्तमाल। भक्तमाल नाभादास की रचना है और इसका रचनाकाल विक्रमी संवत 1642 ईस्वी है। इस रचना में मुख्यतः 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पे छंदों में दिया गया है। यदि नाभादास की बात करें तो नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। अग्रदास कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। यदि बात करें ग्रियर्सन की तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनका मूल नाम नारायण दास बताया है। अगली रचना की बात करें तो अगली रचना है मूल गोसाई चरित। मूल गोसाई चरित के रचनाकार की बात करें तो बेड़ी माधवदास हैं और बेड़ी माधवदास तुलसीदास के शिष्य थे। इनका रचनाकाल है विक्रमी संवत 1687 ईस्वी। तुलसीदास के जीवन चरित्र का वर्णन इसमें चौपाई, दोहा और त्राटक छंदों में मिलता है। वहीं अगली रचना की बात करें तो अगली रचना है भक्त नामावली और इसके रचनाकार की बात करें तो वो हैं ध्रुवदास। रचनाकाल है विक्रमी संवत 1698 ईस्वी और इसमें 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है। रचना है सतकवि गिराविलास। इसके रचनाकार हैं बलदेव। रचनाकाल है विक्रमी संवत 1803 ईस्वी। इस रचना में 17 कवियों की रचनाओं का परिचय दिया गया है। इसमें रीतिकाल के जो कुछ कवि हैं, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, मतीराम आदि इन कवियों का परिचय मिलता है। ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली रचना है कवि नामावली और इसके रचनाकार हैं सूदन। रचनाकाल है इसका विक्रमी संवत 1810 ईस्वी। इस रचना में सूदन ने 10 कवियों के नामों का उल्लेख कर उनको प्रणाम किया है। यदि इन रचनाओं की बात करें तो इन रचनाओं का प्रयोग इतिहास लेखन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया गया है और इसके बारे में विस्तृत रूप में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। जब हम रीतिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल पढ़ेंगे तब हम इन रचनाओं के बारे में विस्तृत रूप में जानेंगे। अगली रचना की बात करें तो अगली रचना है विद्वान मोह तरंगिनी। रचनाकार है सुब्बा सिंह। रचनाकाल है विक्रमी संवत 1874 ईस्वी और इस रचना में 46 कवियों की कविताओं का संग्रह मिलता है। षड ऋतु वर्णन भी इस रचना में मिलता है। नक्षिक वर्णन मिलता है। दूती वर्णन भी इस रचना में मिलता है। इसके लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।